मित्रों, ये कोई कहानी नहीं, ये हम गरीबों के बहन बेटियों के इज्जत की नीलामी की कहानी है। तो चलिए देखते हैं समाज का वो वास्तविक सच जो क्या है। एक परिवार में एक भाई और एक बहन बड़े प्यार से दिहाड़ी करके अपना गुजर बसर करते थे और काम करने के बाद भाई बहन मिलकर सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। चूँकि स्कूल जाने के कारण काम में हाथ न बटाने और ये सोच की वजह से कि हम गरीब की लड़कियां पढ़कर आखिर करेगी ही क्या, 10वीं के बाद लड़की की पढ़ाई को छुड़वा दिया जाता है और लड़की की पढ़ाई जारी रखी जाती है। लड़की सुंदर, सुशील और संस्कारवान थी, जिसके कारण लड़की की शादी कम उम्र में ही हो गई। 2-4 साल तो ससुराल में रिश्ता ठीक था, परंतु उसके बाद ससुराल पक्ष वाले ताने देने लगे, दहेज के नाम से मारने पीटने लगे और बेटी को जन्म देने के कारण ससुराल पक्ष द्वारा हमेशा ताना सुनना पड़ता था, मार भी सहना पड़ता था। अब पति भी पीकर आता था और जो मन में आया उतना अत्याचार करता था। अब ससुराल वाले बहू कम नौकर ज़्यादा समझने लगे थे। क्यों? क्योंकि वो किसी गरीब घर की बेटी ही तो थी। फिर एक दिन घर में फ़ोन आया कि आपकी बेटी गैस चूल्हे के कारण पूरा जल गई है। अस्पताल में मायके वाले रोते रहे और ससुराल पक्ष मगरमच्छ के आंसू दिखाते रहे। 2-4 दिन बाद बेटी दर्द को कहराते इस अत्याचार के दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। अब बताओ दोस्तों, आखिर उसके जलने का कारण क्या रहा होगा? मैं बताऊं? उसके जलने का कारण सिर्फ उस बेटी का संस्कार के नाम पर हमेशा चुप रहना था। उसके जलने के कारण अपने दर्द को किसी को न बताना था। उसके जलने के कारण उसका ये सोच था कि मेरे घर वाले तो पहले से ही परेशान हैं, मैं अपना परेशानी बताकर उन लोग के परेशानी के ऊपर और परेशानी क्यों डालूं। शायद यही सोच उनके जलने का कारण रहा होगा। मित्रों, मेरा तो यही कहना है कि संस्कार के नाम पर अपने बेटियों को इतना चुप मत कर दो जिससे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को भी न बोल सके, न लड़ सके। याद रखना, बेटियों के ऊपर होने वाले सब अत्याचार के पीछे का कारण उनका चुप रहना ही है और कुछ नहीं।